Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released a comprehensive series of videos on the topic of probability for students of Class 10 studying under the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. This initiative aims to simplify and enhance students' understanding of this crucial mathematical concept. The probability video series provides a detailed explanation of concepts such as experiments, outcomes, events, sample spaces, and probability calculations. Through clear examples and step-by-step explanations, students can grasp complex concepts easily and develop a strong foundation in probability. These videos also cover important topics like theoretical probability, experimental probability, independent and dependent events, and the concept of permutations and combinations. By utilizing intuitive visual aids and real-life examples, the probability videos ensure students can apply these concepts in practical scenarios. Additionally, the series includes numerous practice exercises and solved examples that can help students assess their understanding and improve their problem-solving skills. Through this comprehensive learning experience, students can gain confidence in tackling probability-related questions. Ignited Minds Tutorials probability videos are designed to cater to the diverse learning styles of students. With its user-friendly interface and engaging content, this series is a valuable resource for students preparing for their Class 10 board exams. So, whether you are a CBSE or Maharashtra State Board student, Ignited Minds Tutorials probability videos are an effective tool to strengthen your understanding of this essential mathematical concept and score well in your exams. ओके बच्चावाड़ी कल अपन प्रोबेबिलिटी कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी में सेंट्रल कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल सैंपल स्पेस. ठीक है, ओके. तो आज अपन कुछ सवाल करेंगे इसमें. फाइंडिंग देन सम बेस्ड ऑन बल्ब्स. अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, एक लॉट है 20 बल्ब्स का. इट कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस. 4 डिफेक्टिव वंस मतलब जो जलते नहीं है. ठीक है, जैसे नाम के वास्ते हैं लेकिन जलते नहीं है भाई साहब. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. अभी आप भाई साहब एक ऐसा लॉट पड़ा हुआ है, उसमें मतलब आपको मालूम नहीं है कौन सा नहीं जल रहा है. आप एक रैंडमली एक बल्ब को बाहर निकाल रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव. ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. मतलब उसको निकाल दिया है आपने, फिर से वापस नहीं डाला है. डिफेक्टिव नहीं है लेकिन आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसको फिर से बोरी में या जो भी है आपका गोनी में उसमें नहीं डाला है. ठीक है, ओके. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. अभी वहां से आप एक और बल्ब निकाल रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव. ठीक है, ये आपको करना है बेसिकली. ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं. 20 बल्ब्स में 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव. ए तिवारी, क्या होगा डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 4/20. समझ में आ रहा है वैसा कैसे होगा ये. ठीक है, तो आपका फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम दैट द बल्ब दैट यू आर ड्रॉइंग आउट इज डिफेक्टिव. ठीक है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम आपका 4 है. और टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई साहब? टोटल आउटकम्स ये कितने हैं आपके? 20. या अपन इसको सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, सैंपल स्पेस. तो आपका प्रोबेबिलिटी लेट, तो अगर समझ लो ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बल्ब, लेट्स से डी आपका क्या है? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बल्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P ऑफ D विल बी इक्वल टू 4/20 दैट इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, सबसे आपका ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी दिमाग लगेगा नहीं. ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत. तो इसको आराम से कभी भी अगर आपके ऑप्शंस में भी आए बोर्ड के लेवल पे तो उसको प्लीज मत छोड़िएगा. ठीक है, प्लीज डू अटेम्प्ट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव. अभी आपने एक बल्ब निकाला, ये डिफेक्टिव नहीं है. ठीक है, ये जल रहा है. ठीक है, अभी आपने इस बल्ब को वापस उस बॉक्स में नहीं रखा. ठीक है, तो अभी आपका नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव. तो अभी आपके टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हुए सेकंड केस में? बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हो जाएंगे? एक माइनस हो गया ना भाई साहब, 19 हो गया. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके?
दिस विल बी 20 माइनस 1 दैट इज 19, ठीक है। और इसमें नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे? हाँ नहीं, डिफेक्टिव 4 है, और जब आपने पहली बार निकाला है तो उसमें डिफेक्टिव नहीं निकला है, तो अभी भी 4 डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 19 माइनस 4 दैट इज 15। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉन डिफेक्टिव क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे बच्चा वाड़ी? नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे आपके 19 माइनस 4 दैट इज 15। तो अभी आपका भाई साहब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15/19। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/5, ठीक है। सिंस द बल्ब ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड, लेट बी बी द इवेंट दैट द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। तो आपके नॉन डिफेक्टिव बल्ब भाई साहब कितने हो गए? 15, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/19। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, finding probability sum based on pens. 12 defective pens are accidentally 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones, ठीक है। अच्छे पेन्स के साथ इसकी मिक्सिंग हो गई है 132 गुड वंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। तो एक पेन है, उसको आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखकर ही आप बता नहीं सकते कि डिफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। Whether or not one pen is taken out at random from this slot, determine the probability that a pen taken out is good one, ठीक है। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। चाचू थैंक यू। 12 defective bulbs are accidentally mixed with 132 good ones। तो टोटल बल्ब्स कितने हो गए भाई? 144 हो गया, ठीक है। तो टोटल बल्ब्स आपके यहाँ पे कितने हो गए? सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, ये भाई साहब आपका कितना हो गया? 12 प्लस 132, ठीक है, 132। सो दैट विल बी हाउ मच? 144। इट इज नॉट जस्ट पॉसिबल टू लुक एट द पेन एंड सॉरी बल्ब्स बोल रहा हूँ, पेन्स, ठीक है। ओके, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गए। It is not possible to just look at the pen and tell whether it is not defective. One pen is taken out at random. Determine the probability that it is a good one. So good pens कितने हैं आपके? 132. So therefore आपकी probability of this event will be of drawing a good pen out of this entire lot will be 132 upon 144. 12 11 जा 132, 12 12 जा, तो ये हो गया आपका 11/12। ये हो जाएगी आपकी probability of drawing a good pen out of the entire lot। ठीक है, क्लियर है? Are we clear on this one people? So number of defective pens 12, number of good pens 132, total number of pens कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके? 12 plus 132 that is 144। Let A be the event that the pen drawn out is a good pen, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? How many pens are there? तो अपन number of outcomes कितना हो जाएगा भाई साहब? Probability of A, number of outcomes favorable to A, number of all possible outcomes that will be 132/144। तो ये हो जाएगा 11/12। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। इधर कौन बोले? सक्षम। और कौन बोले? हाँ, नेहा। और ओके, और इधर कौन है आपका? वरद, आर्यन। और कौन है? वरद, आर्यन।
इसको बंद कर देना। 144 बॉल पेन्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 144 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड, ठीक है। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? वो buy कब करेगी भाई साहब, जब वो it's a good pen, ठीक है। और good pen की probability कितनी हो जाएगी? तो let's say अगर हमने लिखा probability of good pens, ये कितना हो जाएगा बोलो? Number of good pens यहाँ पे कितने हैं? 144, 20 are defective and the others are good. तो मतलब 144 minus 20, तो ये हो जाएगा आपका 124, ठीक है, 124 अपॉन टोटल दैट इज 144। तो ये हो गया आपका 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24, so that will be 31/36. She will not buy it, ये कितना हो जाएगा बोलो? That will be, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे PG लिखा और नॉट बाय इट मतलब PG बार, ये हमेशा 1 होगा, तो PG बार का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस P ऑफ G, ठीक है। तो गुड पेन, नॉट अ गुड पेन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गुड पेन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉट अ गुड पेन, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 1 माइनस 31/36, तो ऑब्वियसली इधर आ गया आपका 36 एलसीएम हो गया माइनस 31, तो ये हो गया आपका 5/36। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट? शी विल नॉट बाय इट मतलब जो पेन निकाला है शॉपकीपर ने वो एक डिफॉल्ट पेन है या यू नो बैड पेन है, इट इज नॉट अ गुड पेन। तो कितने बैड पेन्स हैं? ऑब्वियसली 20, तो 20 बाई कितना करेंगे अपन? 144, ठीक है, 20 बाई, तो इसको भी करोगे तो कितना आएगा? देखो 4 5 20, 4 3 12 और यहाँ पे बचा 6, तो वही आएगा देखो 5/36। इन बोथ वेज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी 5/36, ठीक है, क्लियर है। एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। बोल, कुछ पूछे नहीं। एनी इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इफ एडेड विल ऑलवेज गिव द प्रोबेबिलिटी एज 1, ठीक है। तो इस तरह से भी अपन इसको निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया 144, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स भाई साहब कितना हो गया? 124। तो ऑल पेन्स माइनस डिफेक्टिव पेन्स, ठीक है। तो ए बी द इवेंट दैट नूरी विल बाय अ पेन, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना हो जाएगा भाई साहब? 31/36। शी विल नॉट बाय इट, तो ऑब्वियसली वो डिफेक्टिव पेन होना चाहिए। तो इसको एक तरीका क्या है कि आप डिफेक्टिव पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स करें, और दूसरा तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बैड पेन, इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बैड पेन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गुड पेन करके। दोनों में आंसर आपका 5/36 पे आपका, हाँ 5/36 आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अभी ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे है, देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे सम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। तो आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे भी प्रोबेबिलिटी होती है। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि समझो कोई दुश्मन का इलाका है, ठीक है, और दुश्मन के इलाके में हमको पैराट्रूपर्स को ड्रॉप करने हैं, मतलब आर्मी में जो पैराशूट से ड्रॉप करेंगे उनको ड्रॉप करना है। अभी अगर एकदम मिलिट्री एरिया में हमने ड्रॉप कर दिया तो वो मारे जाएंगे, तो हमको एक ऐसे जगह पे ड्रॉप करना है जहां पे वो अपने आप को पहले संभाल लें, फिर भाई साहब अटैक के बारे में प्लान करके जाएं, ठीक है। तो ऐसा एरिया होता है, इस एरिया में ही हम अगर पैराट्रूपर्स को ड्रॉप कर पाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैंने प्लेन से ड्रॉप किया है किसी पैराट्रूपर को तो वो इसी एरिया में लैंड करेगा, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई साहब जान पे आई गई, अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसकी जान जा सकती है, ठीक है। सो इस तरह की प्रोबेबिलिटीज की जाती हैं आर्मी मूवमेंट्स में, इस तरह के प्रोबेबिलिटीज किए जाते हैं कि भाई साहब ये एक सर्वे है, ठीक है। आज के तारीख में तो आप मतलब जीपीएस से कोई भी लोकेशन को निकाल सकते हैं और कहाँ पे आप हैं, कहाँ पे कोई और है, ये सब आप निकाल सकते हैं। एक टाइम हमारे टाइम पे हमारे ज्योग्राफी में एक सेक्शन आता था जिसको हम सर्वे मैप बोलते थे, और वो बहुत खतरनाक होता था क्योंकि उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं कर पाते थे। सर्वे मैप कैसा होता था कि इस एक एरिया का सर्वे करके आपको मैप आएगा, किसी गांव का आपको सर्वे मैप आ गया तो उसमें जैसे एक जगह पे वेल लोकेटेड है, वेल मतलब आपका कुआं लोकेटेड है, कुछ जगह पे भाई साहब ऐसे मार्केट एरिया है, ऐसा ऐसा था, कहीं पे रेलवे ट्रैक है, इस तरीके का एक मैप आता था। उसमें पे हमको क्वेश्चंस बनते थे। हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि वो था 4 मार्क्स का, लेकिन हमको कोई भी बुक ऐसे नहीं मिलती थी मार्केट में जिससे हम उसको प्रैक्टिस कर पाए। क्यों? क्योंकि सर्वे वाज कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल,
ठीक है, कोई भी दुश्मन का मतलब वहां पे बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है। अगर हमने एक जगह का सर्वे निकाला तो आज की तारीख में तो भाई साहब आपका आराम से आप किसी भी जगह का किसी भी स्पॉट का आप भाई साहब गूगल स्कैनिंग करके पता नहीं क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्या अभी देखो, जैसे समझ लो एक एरिया है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो आपका भाई साहब इस रेक्टेंगुलर रीजन में आप एक डाई को ड्रॉप कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं समझ लीजिए। अभी लूडो खेलते हुए आप इधर डाई को ड्रॉप नहीं कर सकते ना। अगर आपने लूडो का इसको डाई को इधर ड्रॉप किया और ये बाहर चला गया तो आप मानते हैं ना कि नहीं नहीं इनवैलिड हो जाएगा आपका मूव। ठीक है, तो ये समझ लो लूडो का बोर्ड है और इस पे आपको डाई को ड्रॉप करना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इन द सर्कल विद इन द डायमीटर 1 मीटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई साहब आपका जो डाई आपने फेंका है ये इसी 1 मीटर के सर्कल में लैंड करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको जरा अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो डाई आपने फेंका है वो लूडो बोर्ड के भाई साहब इस 1 मीटर के डायमीटर सर्कल में ही वो लूडो का जो डाई है वो यहां पे भाई साहब लैंड करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक थिंक अबाउट इट। यहां अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो नहीं, देखो यहां पे हम बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं, एक एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। ये भाई साहब रेक्टेंगुलर एरिया है और उसके अंदर एक सर्कुलर एरिया है। तो इस सर्कुलर एरिया का ये रेक्टेंगुलर एरिया कितना पार्ट है, दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट इट। ठीक है, तो आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर। तो हम पहले निकाल लेंगे भाई साहब एरिया ऑफ द सर्कल। ये भाई साहब कितना हो जाएगा, 1 मीटर डायमीटर है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 1/2 है कि नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, ओके, तो एरिया ऑफ द सर्कल ये हो गया इसका रेडियस, ये रेडियस हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज आपका 1/2 इंटू 1/2 जो भी है। ठीक है, और इसका कितना एरिया हो जाएगा, इसका एरिया है भाई साहब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये हो जाएगा 3 इंटू 2। आपकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की है वेर इन द डाई हैज टू लैंड अप इन दिस एरिया, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज 3 इंटू 2, क्योंकि यहां पे मामला एरिया का है। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है? सो अगर डाई को आपने ड्रॉप किया है और ये यहां पे लैंड कर रहा है तो दैट इज नॉट दैट व्हाट वी वांट। ठीक है, व्हाट वी वांट इज दैट व्हेन द डाई इज ड्रॉप्ड इट शुड लैंड ऑन द सर्कल। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भाई साहब आपका कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 3 इंटू 2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और इवेंट, मतलब अगर आपने इसको फेंका और ये यहाँ पे लैंड कर रहा है तो 3 इंटू 2 में लैंड कर रहा है। ठीक है, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो गया, 6 मीटर का। फॉर सर्कल आपका डायमीटर कितना है, 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया, 1/2 मीटर्स। ठीक है, पहली बात तो थोड़ा ठीक से बैठिए, और आप लगभग 10 मिनट में 2 बार उबासी ले चुके हैं, आई नोटिस इट। हंसने वाली बात नहीं है, कंसर्न वाली बात है, मतलब आदत नहीं है। एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1/2, तो ये हो गया आपका पाई/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो व्हाट वुड बी द फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया भाई साहब हो गया आपका 5/4, मतलब इतने में गिरना चाहिए, दैट इज द फेवरेबल इवेंट। ठीक है, और टोटल इवेंट कितना हो जाएगा आपका, टोटल एरिया दैट इज 6। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। सो दिस विल बी हाउ मच, पाई/24। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आप 3.14 नहीं निकालना चाहते, 22/7 नहीं निकालना चाहते, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू कीप योर आंसर एज पाई/24। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भाई साहब ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर गेम ही है, प्रोबेबिलिटी में आपको एरियाज भी आ सकते हैं। ठीक है, किस एरिया में उसको लैंड करवाना है। जैसे मैं आपको बोल रहा था, ऐसा ही कुछ ऐसे भी हो सकता है कि समझ लो पैराट्रूपर्स को इस एरिया में ड्रॉप करना है। ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इस एरिया में अगर ड्रॉप करना है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जब किसी एयरफोर्स के पायलट ने उन लोगों को सही जगह पे ड्रॉप किया होगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ओके ओके ओके, which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons for your answer. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails or 1 each.
देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। दो कॉइन को अपने साइमल्टेनियसली टॉस किया है भाई साहब, टू कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, इसके तीन ही पॉसिबल आउटकम्स है, दो हेड्स आएंगे या दो टेल आएंगे और वन टेल और वन हेड ईच। क्या यही पॉसिबिलिटी होगी? साइमल्टेनियसली टॉस किया है, नहीं, क्या क्या आ सकता है? तो साइमल्टेनियसली अगर हम टॉस करें, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे? पहले वाले का दूसरे वाले का हेड, ठीक है, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो पहले वाले का हेड दूसरे वाले का हेड, पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, दूसरे वाले पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, और दोनों का भी टेल है। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो यहाँ पे 3 बोला जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज हाउ मच? 4। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका भाई साहब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 4। तो अगर आपको देखो दो हेड्स चाहिए, ठीक है, तो इफ टू कॉइन्स आर टॉस देन देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये तो पहला गलत है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, तो हर एक का आउटकम का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इसका कितना हो जाएगा? 2 हेड्स 1/4, 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। हाँ, कैसे 1/2? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, तू एक कॉइन की बात नहीं कर रहा है भाई साहब, दो कॉइन की बात कर रहा हूं मैं। एक कॉइन की बात में तो हमेशा 1/2 ही होगा, आंसर 1/2 है। यहां पे पूछा जा रहा है देयरफॉर ईच ऑफ द आउटकम्स। देखो 2 हेड्स का आउटकम क्या हो जाएगा? 4 इवेंट्स हैं, 2 हेड का आउटकम क्या होगा? 1/4। 2 टेल का आउटकम भी 1/4 होगा, लेकिन एक हेड और एक टेल का आउटकम कितने हैं? दो दो इवेंट हो रहे हैं ना, जहां पे एक हेड और एक टेल आ रहा है, दो ऐसे इवेंट हो रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इवेंट 2/4, दैट इज 1/2, दैट्स हाउ इट इज 1/2। तो तू जो बोल रहा है वो सिंगल इंडिविजुअल इवेंट है, यहाँ पे भाई साहब दो इवेंट्स कंबाइंड है, ठीक है, दोनों को टॉस किया जा रहा है, ठीक है। सो आपका हेड्स तो ये आ जाएगा आपका 1/4, 2 टेल्स ये भी आ गया आपका 1/4, हेड टेल और टेल हेड, 1 हेड एंड 1 टेल। तो ये कितना हो जाएगा? देखो दो इवेंट्स हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 4। तुम्हारा 1/2 का आना यहाँ पे टेल या हेड का आना नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे दो इवेंट्स हैं जहां पे आपके हेड और टेल आ सकते हैं। पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, ठीक है, ऐसा 2 बार आ सकता है। तो इसलिए आपका 2/4, दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 1/2। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो आर्ग्यूमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि पहली बात तो 3 इवेंट्स नहीं होंगे, देयर विल बी अ टोटल ऑफ 4 इवेंट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ट्रू और फॉल्स? है शरायु, फटाफट, क्विक क्विक। पिंकी, अरे हम तो कल एब्सेंट थे, हमको क्या मालूम? आप भी कल बोलते हैं ना? आए हाय, देखो भाई साहब, अरे तो मैंने नाम ही नहीं डाला। हाँ वो, हाँ नहीं, क्या ये करेक्ट है? क्यों? हाँ ओके, नहीं ये सही है। अरे भाई साहब देखो 3 ऑड नंबर हैं तो 3 इवन भी तो हैं, ठीक है। ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अरे 1/3 कैसे होगा चाचा? टोटल नंबर कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ऑड इसमें क्या क्या हो गया? टंग 3। तो टोटल पॉसिबिलिटी ऑड नंबर की क्या हो जाएगी? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की ये हो जाएगी 3/6, दैट इज हाउ मच? 1/2। तो भाई साहब इवन का क्या हो जाएगा? इवन कितने हैं आपके? 2 4 और 6। तो ये भी आपका 3/6 हो गया, ये भी आपका 1/2। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल आल्सो बी 1/2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। So when a die is thrown, all possible outcomes are this. Number of all possible outcomes is 6. तो odd number की probability भाई साहब कितनी हो जाएगी? 135, that is 1/2. Even number की probability कितनी हो जाएगी? 2 4 6. So that is also 3/6, that is 1/2. So the argument is correct. ये जो statement है that is correct. Are we clear?
ओके, सम बेस्ड ऑन फिश, सम बेस्ड ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स। मछलियों का बाजार। ओके, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? सिंपल है भाई साहब, कितना हो जाएगा? हाय, कितना हो जाएगा? पढ़ तो दिया मैंने तुम्हारे लिए। अरे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नहीं, गलत है। हाय काव्या, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फटाफट। ये सब आधे से ज्यादा सवाल ना आपके लिखित सवाल है भी नहीं, मौखिक सवाल है भाई साहब। क्या होगा ज्योति? कितना होगा? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अरे मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, तुम लोग का आंसर 5 कैसे आ सकता है? तुम लोग को कल मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में ही होगी कोई प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी प्रोबेबिलिटी की 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। ना 0 से नीचे गिर सकते हैं, ना 1 से ज्यादा जा सकते हैं। तो 5 आंसर विल नेवर बी पॉसिबल। 1 से ज्यादा जा ही नहीं सकती है। बताइए 1 कैसे होगी? अरे यार, देयर आर, एक एक्वेरियम में भाई साहब मेल और फीमेल फिश, ठीक है? सो इट इज 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। तो टोटल फिश कितने हो गए भाई? ये सवाल अगर नहीं लग रहा है ना, तो बहुत दूर दूर तक आपका मैथ से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। बहुत बहुत बेकार आपकी स्ट्रैटेजी है। 5 और 8 कितना हो गया? 13। मेल फिश का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/13। सिंपल। इसमें क्या मतलब तिकड़म लगाकर आप इस आंसर पर अराइव कर रहे हो? और 5 आप बोल ही नहीं सकते, किसी भी प्रोबेबिलिटी को आप 5 कभी बोल ही नहीं सकते हैं। 0 से 1 के बीच में ही होगी। ये वैल्यू भी जो 5/13 आई है, ये 0 से 1 के बीच में ही है। दैट्स द रीजन इट इज करेक्ट। इससे आसान और कोई चैप्टर है नहीं भाई साहब। सोते सोते सवाल होने चाहिए ये। The shopkeeper takes out one fish at random. So what is the probability that the fish taken out is a male fish? Male fish total कितने हैं? 5. Total number of fish कितने हैं? 13. Probability कितनी हो जाएगी? 5/13। खत्म। Number of all possible total number of fish, 5 male fish plus 8, तो 13. So let E be the event that a male fish is picked up. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब? E, that is 5/13. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its out and noting its, यहाँ पे nothing नहीं होगा, noting होगा. Okay, so this will be noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. चलिए फटाफट फटाफट, quick quick, जल्दी जल्दी। Done. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. तो भाई साहब देखो, एक इवेंट क्या हो सकता है कि तीनों में हेड आए। पहली बार जब आपने टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया, फिर पहले दोनों बार हेड आया, लास्ट टाइम टेल आया, फिर पहला बार हेड आया, टेल आया, फिर आपका हेड आया, फिर यहाँ पे टेल, हेड और हेड। ठीक है, ये 4 हो गए आपके। और क्या हो सकते हैं बोलो? टेल, टेल और हेड। ठीक है, फिर टेल, टेल और ये बीच वाला हेड। ठीक है, सारे अलग इवेंट्स होने चाहिए। और फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा, कुछ तो मिस कर रहे हैं अपन। हेड हेड हेड, हाँ हेड टेल टेल ना। तो यहाँ पे चलिए इसको लिख लेते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं एक और होगा क्योंकि इसको आप कभी भी कर सकते हो। देखो, अगर समझ लो यहाँ पे हर एक इवेंट में आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 आने की पॉसिबिलिटी है। और कितने
बार आप कॉइन्स को टॉस कर रहे हो 3, तो आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कभी भी ये होगा, देखो 2 क्यूब, ये टोटल पॉसिबिलिटी है और ये क्यूब, तो ये 8 ही होना चाहिए। अगर आपको 7 मिल रहा है तो कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। सो ये आपके 8 इवेंट्स हो गए, दीज आर द 3 इवेंट्स दैट यू हैव, 8 इवेंट्स दैट यू हैव, ओके। तो हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, तो सेम रिजल्ट आए, ठीक है, सारे, तो सेम रिजल्ट 2 ही ओकेजन में आ रहा है, किसमें, तीनों भी हेड आए या भाई साहब तीनों भी टेल आए, ठीक है, तभी जाकर हनीफ जीतेगा। तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 2, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 8, तो हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई साहब, 1/4। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, देखो ये हो गया हनीफ के जीतने की पॉसिबिलिटी, लेट्स से विनिंग की पॉसिबिलिटी इतनी है, तो हनीफ के लूजिंग की पॉसिबिलिटी, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1, तो हनीफ के लूजिंग की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस ये आपका हनीफ के जीतने की पॉसिबिलिटी, 1 माइनस पी, और ये हो गया भाई साहब 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन 2 केसेस में हनीफ जीत रहा है और बाकी सब केसेस में हनीफ क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। बाकी के केसेस कितने हो गए, 6/8, इट्स स्टिल गोइंग टू गिव यू 3/4, ठीक है, 6/8 भी आपको 3/4 आंसर दे देगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो व्हेन द कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो आपके देखो कॉइन के क्या क्या हो जाएंगे, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, वैसा ही भाई साहब यहाँ पे भी देखो, जैसे अपन ने हेड का किया है वैसे टेल्स का भी करेंगे, तो आपके टोटल आपके कितने केसेस हो गए, दीज आर बेसिकली 8 केसेस दैट आर पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉइन फर्स्ट टाइम, सेकंड कॉइन सेकंड टाइम, थर्ड कॉइन थर्ड टाइम, ठीक है, ओके। तो पॉसिबल आउटकम्स आर ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 8। लेट ए बी द इवेंट दैट हनीफ विल लूज द गेम, सो हनीफ विल लूज द गेम इफ ऑल टॉसेस डू नॉट गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। और ऐसे पॉसिबल केसेस कितने हैं भाई साहब आपके, 6, तो 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल दैट इज 8, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/4। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game या क्रिकेट, जो भी है, टॉसिंग अ कॉइन क्यों आपका एक फेयर डिसीजन है, 50-50, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बोथ द साइड्स हैव अ चांस ऑफ 50-50, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक टीम का 75% है और एक टीम का 25% है, आप बोल ही नहीं सकते, तो दोनों भी टीम्स का टॉस जीतने का चांस 50% ही है, इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज द रीजन इट इज फेयर। सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, ठीक है, सो आउटकम्स एट हेड एंड टेल, दीज टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब आपका, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, आप बोल ही नहीं सकते भाई साहब क्या होगा, ठीक है, सो इट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, सो दैट इज द रीजन, ओके। 5 कार्ड्स, सबसे इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा किस बैट्समैन ने टॉस या किस कैप्टन ने टॉस हारा है, हाँ, ठीक है, he was actually known for losing tosses, ठीक है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ओके। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the Queen? हाँ, चलिए इसको कीजिए भाई साहब, 3 सवाल है इसमें, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी। हो गया डन। देखो 5 कार्ड्स हैं, ठीक है, 10 नंबर का कार्ड,
जैक, ठीक है, क्वीन एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है, एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट द रैंडम। सारे डायमंड्स के लिए हमने, ठीक है, सारे डायमंड्स के लिए। तो डायमंड में भाई साहब क्या हो जाएगा, एक ही टाइप का रहेगा ना। डायमंड में कितने 10 नंबर के कार्ड होंगे, डायमंड में कितने 10 नंबर के कार्ड होंगे? अगर मैं पूछूं टोटल 10 नंबर के कार्ड कितने होंगे? 4, ठीक है, डायमंड क्लब, फिर आपका स्पेड एंड डायमंड क्लब, स्पेड और हार्ट, ठीक है, ये 4 होंगे, ठीक है। ओके, तो डायमंड के कितने हो जाएंगे? ये सब के सब एक ही होंगे ना डायमंड के, ठीक है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई साहब, राइट, क्या होगा 1/6। और ये छठवां वाला कार्ड कहां से लाए हो तुम? ये मैंने डायमंड ड्रॉ किया, ये कार्ड उसको गिन रहे हो तुम बैठ गए? ये डायमंड मैंने ड्रॉ किया है, डायमंड स्पीशीज का कार्ड है ये, ठीक है, 1/5। अच्छा ठीक, 1/5। ओके, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अभी क्वीन को हमने ड्रॉ आउट किया है और इसको निकाल कर अलग कर दिया है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? सेकंड कार्ड आपका एस हो, ऐसा कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि अभी आपके पास कितने कार्ड्स बचे हैं भाई साहब? 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। और क्वीन हो 0 हो जाएगा भाई साहब, बचा ही नहीं क्वीन, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, दिस विल बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है 1, उसको अपन क्या बोलते हैं? श्योर और सर्टेन इवेंट। और जिसकी पॉसिबिलिटी होती है 0, उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो यहां पे देखो आपके डायमंड स्पीशीज के ये 5 कार्ड उठाए आपने, ठीक है, दीज आर द 5 कार्ड्स, नंबर 10 जोकर, क्वीन एंड किंग एंड एस, ठीक है। ओके, सो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखे तो कितने हो गए? लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड पिक्ड अप इज अ क्वीन, ठीक है, तो क्वीन को अगर हमने पिकअप किया तो ये हो गया आपका 1, सो दिस विल बी 1/5, ठीक है। क्वीन इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड, तो अभी आपके पास कितने कार्ड्स बच गए भाई साहब? 4 कार्ड्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके? 4, ठीक है, सो देयर विल बी 4 आउटकम्स एंड इफ 1 इज ड्रॉन तो आपका हो गया कितना? 1/4, ठीक है, सो दिस विल बी 1/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका भाई क्वीन कोई बचा ही नहीं है, तो आपकी जो 4 कार्ड्स हैं उसमें से अगर आप किसी कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से क्वीन आने की पॉसिबिलिटी भी 0 हो जाएगी, सिंस देयर आर नो क्वीन कार्ड्स लेफ्ट एनीमोर, ठीक है। ओके, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल, तो थोड़ा मैंने आपको देखो इस चैप्टर के शुरुआती तौर पे बोला था कि बच्चे ज्यादा करके कंफ्यूज होते हैं जब सवाल आते हैं कार्ड्स पे, तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग सब एक्सपीरियंस्ड हैं कार्ड वगैरह खेलने में। तो 52 कार्ड्स का आपको पूरा डायनेमिक्स मालूम है, राइट, कि कौन कितने हैं। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब, हाँ भाई सब चैंपियन हो, और किंग क्वीन गुलाम नहीं जोकर, ठीक है, शायद बीबी और गुलाम बोलो या तो किंग क्वीन और जोकर बोलो, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। क्या फेस कार्ड इज किंग क्वीन एंड जोकर, ठीक है। ओके, तो आपके भाई साहब 52 कार्ड्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो पहले तो बात बताओ भाई साहब, रेड कलर में कितने स्पीशीज है? एक हो गया आपका हार्ट और एक हो गया आपका डायमंड, और इन दोनों में, ठीक है, किंग ऑफ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कितने हो गए? 2, एक डायमंड का और एक हार्ट, ठीक है, और टोटल आपका कितना है? 52, तो ये हो जाएगा आपका 1/26। क्या ये समझ में आ रहा है? अब फेस कार्ड, फेस कार्ड 52 कार्ड्स में कितने होंगे आप बताइए? अभी मैंने बताया आपका फेस कार्ड क्या क्या होता है, 6 फेस कार्ड्स होंगे, नहीं शरायु? हाँ, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? अरे हर एक में, अरे 6 कैसे होंगे साहेब? बीबी और गुलाम, किंग क्वीन एंड जोकर 3, स्पीशीज कितने हैं? 4, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, तो ये आपके 4 हो गए ना भाई साहब। ये 4 में से 3 हर एक का, तो कितने हो गए? 4 × 3 दैट इज 12, ठीक है, तो 12 हो गए ना भाई साहब। फेस कार्ड आपके टोटल कितने हो गए? 12, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, यहाँ पे आपको रेड कलर नहीं पूछा है, टोटल फेस कार्ड आपके 12 हो गए, और यहाँ पे हो गया टोटल 52। 4 3 12, 4 कितना, 4 1 4,
13, 3/13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? बहुत हंसी आ रही है ना? ओके, ये हो गया। अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड ज्योति कितना होगा? अ रेड फेस कार्ड, रेड में कितने स्पीशीज हैं? रेड कार्ड कितने टाइप के हैं? एक डायमंड और एक हार्ट। और फेस कार्ड है, फेस कार्ड कितने होते हैं हर स्पीशी में? हाँ, कंफ्यूज हो रहे हैं? अब बताइए 6/52 कैसे? रेड फेस कार्ड, रेड आपका डायमंड होगा या तो हार्ट होगा, और हर एक में 3 फेस कार्ड है, तो टोटल फेस कार्ड रेड में कितने हो गए? 6, और टोटल कार्ड 52, तो 6/52, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 3 ठीक है, तो 6/52 आ गया भाई साहब, जिसको अपन 3/26 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे? हर एक का एक ही जैक होगा, तो हार्ट में भाई साहब कितने जैक होंगे? 1/52। अ स्पेड, आई संजम, हाँ, स्पेड कितने स्पेड कार्ड्स हैं? कितने होंगे बता? स्पेड कार्ड्स कितने होंगे? अरे भाई साहब, स्पेड कार्ड मतलब ये आपका स्पेड कार्ड है, ये हो गया आपका क्लब, ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब डायमंड, और ये हो गया आपका हार्ट। ठीक है, ये 4 स्पीशीज हैं, तो आपके टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो हर एक के कितने होंगे? 13 ईच। ठीक है, तो स्पेड कार्ड कितने हो जाएंगे भाई साहब? 13, और टोटल कितना है? 52, तो 13/52, तो दैट विल बी हाउ मच? 1/4। ठीक है, कह रहे? ओके। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, आपका डायमंड में क्वीन कितना है? 1, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52। कह रहे? ठीक है, तो ये है आपका भाई साहब टास्क। ठीक है, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर, आपको भाई साहब किंग ऑफ रेड कलर चाहिए यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। ठीक है, तो आपका किंग ऑफ रेड कलर कितना हो सकता है? देखो, एक किंग आया डायमंड से, एक किंग आया भाई साहब आपके हार्ट से, तो 2 आर पॉसिबल। ठीक है, सो दैट विल गिव यू हाउ मच? 2/52। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दिस विल बी 2/52, दैट इज 1/26। ओके, देन अ फेस कार्ड, आपके देखो फेस कार्ड कितने? ये सारे आपके फेस कार्ड हैं, हर एक में 3, तो टोटल स्पीशीज आपके 4 हैं, 4 × 3 दैट विल बी 12। ठीक है, टोटल फेस कार्ड आपके कितने हो गए? 12। सो आपका भाई साहब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12/52, दैट विल बी हाउ मच? 3/13। आर बी क्लियर? ओके, आपका आता है भाई साहब आपका रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका फेस कार्ड हो गया ये, और रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 2 आपके, एक हार्ट का होगा स्पीशी का, और एक भाई साहब आपके डायमंड के स्पीशी का होगा, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 6, तो 6/52, तो ये हो गया आपका 3/26। लेट द, तो आपका भाई साहब इवेंट ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होगा, तो दैट विल बी हाउ मच? 1/52। क्लियर है भाई साहब? 1/52। स्पेड, स्पेड कितने हो जाएंगे? देखो, ये पूरा कॉलम आपका स्पेड का है, 13 कार्ड स्पेड के होंगे, हर एक के स्पीशी के 13 कार्ड्स होंगे, तो ये 13 कार्ड हो गए 13/52, सो दैट विल बी 13/52, दैट इज 1/4। ठीक है, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही होगा, है ना, डायमंड्स के ग्रुप में एक ही क्वीन होगा, सो दैट विल बी 1/52। ओके, What is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? इस सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, यू हैव वेल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको शायद मतलब दूसरा रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़े अगर ये आपका हो गया है तो। चलिए ट्राई कीजिए, मैंने अगर बोला है तो उतना आसान नहीं होगा, और अगर सोचेंगे तो शायद आसान होगा।
कितना है भाई साहब पॉसिबिलिटी? जीरो हो ही नहीं सकता, फक जीरो ही हो तुम लोग। 1/7 मैंने बोला ना, अगर ये सवाल तुमसे हो जाता है तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा। ओके चलिए करते हैं इसको। देखो आपके कितने वीक्स होंगे एक साल में? 52। तो 1 ईयर में कितने वीक्स होंगे? 52 वीक्स तो होने ही होने, चाहे लीप ईयर लो चाहे नॉर्मल ईयर लो। ठीक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, आप 365 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 52 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। देखो क्या आएगा यहाँ पे, 7 365 है, 7 5 जा 35, 6 से 5 गया 1, तो 7 2 जा 14, 1 बचा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 52 वीक्स होंगे। 52 इंटू 7 कितना आ रहा है भाई साहब? 364। नॉर्मल ईयर बोला है, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर नहीं बोला है। ठीक है, तो कितना हो गया? 52 इंटू 7 करोगे तो 364 और एक दिन, है ना भाई साहब। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस 364 को लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे। क्या ये समझ में आ रहा है? 52 वीक्स प्लस 1 डे। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, तो अभी ये 52 वीक्स में 52 संडेज तो आने ही आने हैं, है ना। 52 संडेज भी आएंगे, 52 मंडेज भी आएंगे, 52 ट्यूसडेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे 52 आएंगे ही आएंगे। अभी आपसे पूछा है कि नॉर्मल ईयर में क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका 53 संडेज हो। इसका मतलब क्या है? ये जो एक दिन बच रहा है ये भी संडे होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तभी जाकर आपका ये कंडीशन फुलफिल होगी। अभी ये कब फुलफिल होगी भाई साहब? ठीक है, तो आपके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो जाएंगे बोलो। ये जो एक दिन बच रहा है ये संडे हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? हाँ नहीं यार, 1/365 क्यों होगा? ये एक दिन क्या हो सकता है? ये एक दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। तो तुम्हारे पास टोटल कितने दिन है? 7, और उसमें से तुमको किसको पिक करना है? संडे। व्हाट इज योर फेवरेबल दिन? मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है? संडे 1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 7। तो तुम्हारा
प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/7। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो तुमको ये 365 में नहीं करना है, तुमको ये देखना है कि भाई साहब ये जो एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है ये कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। अगर ये संडे हुआ तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/7। 7 दिन है और उसमें से एक दिन तो होगा ही संडे हो, इसकी पॉसिबिलिटी होगी 1/7। तो आंसर इज 1/7। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, सो यहां पे देखो भाई साहब एक कैलेंडर है। ठीक है, अगर हम देखते हैं एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 डेज विच मींस दैट अगर हमने 365 को 7 से डिवाइड किया तो अपना आएगा भाई साहब कितना 52। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन आ गया आपका। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दिन आपका भाई साहब एवरी वीक हैज 1 संडे, तो 52 वीक्स हैव 52 संडेज, तो 52 संडेज तो आना ही आना है। ठीक है, एक्स्ट्रा डे में गिव एन एक्स्ट्रा संडे। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी? तो यहां पे आपका इन सातों में से पॉसिबल आउटकम क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 7। सो आउटकम इज संडे 1/7। So the probability that an ordinary year selected at random will have 53 Sundays is 1/7. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? ठीक है, अब करो भाई साहब, पहले तो ऑर्डिनरी ईयर था, अभी लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है एज 53 संडेज। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट 53 संडेज। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये वाला सवाल भी कर लेते हो तो चैप्टर हो गया है, जबकि पिछले वाले सवाल पे ऑलमोस्ट बेस्ड है ये सवाल। चलिए फटाफट फटाफट, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हाँ ओके 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा, हमको तो मैथ ही नहीं मालूम था। चलिए आगे आगे, हाँ कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे? चलिए अभी तक क्लियर है कि 52 संडेज तो होने ही होने हैं। ठीक है, लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो 52 संडेज तो होने ही होंगे, क्योंकि 52 वीक्स तो होंगे। अभी ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं, ठीक है, अभी 2 एक्स्ट्रा दिन, ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है भाई साहब संडे मंडे हो। ठीक है, हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है भाई साहब थर्सडे फ्राइडे और हो सकता है फ्राइडे सैटरडे और हो सकता है सैटरडे संडे हो। ठीक है, तो आपको अगर संडे चाहिए तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? ये एक पॉसिबिलिटी है और भाई साहब ये एक पॉसिबिलिटी है। ये वाला है सैटरडे के लिए। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये वाला है सैटरडे के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी के जो दिन बचते हैं उनमें ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें आपको क्या चाहिए भाई साहब? ये दोनों फेवरेबल आउटकम है। तो इस तरह से ये हो रहा है 2/7। तो 2/7 आंसर तो करेक्ट है, लेकिन हाउ आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, इस तरह से होगा भाई साहब आपका 2/7। आर वी क्लियर? ठीक है, जो 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं उसमें कैसा कॉम्बिनेशन बैठे तो ये हो जाएगा आपका 2/7। ओके, सो आपका यहाँ पे देखो हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर 366, इसको अपन ने डिवाइड किया तो 2 दिन बचते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज। अभी 2 एक्स्ट्रा डेज 52 संडेज तो आपका कंफर्म है। तो आपके 2 एक्स्ट्रा दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए भाई साहब? 7। ठीक है, और इसमें लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 53rd संडे इन द रिमेनिंग 2 डेज। तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? आपके पॉसिबिलिटीज क्या चाहिए आपको? इसी में आपको एक संडे मिल रहा है ना। ठीक है, सो आपका संडे मंडे का पॉसिबिलिटी हो सकता है या सैटरडे संडे का। सो दिस विल बी 2/7। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल गिव 53 संडेज इज 2/7। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। मराठी का क्लास अटेंड